कुछ लोग आपको पता है ना, आदत से लाचार होते हैं। कोई अगर अपना हॉलीडे मनाने आया हो, मज़े मस्ती करने आया हो, कुछ लोग अपने आदत से लाचार होते हैं जिसको वो चीज़ करना ही होता है, जिसे हम प्यार से बोलते हैं स्कैमर। तो इस वीडियो में मैं उन सारे स्कैमर को एक्सपोज़ करने वाला हूँ, जो कि अगर आप थाईलैंड आते हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। उससे आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आप अपना जो हॉलीडे है वो एंजॉय कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लेके शुरू से लेके लास्ट तक देखें। आपको अपना हॉलीडे थाईलैंड में बिताने में और मज़े करने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहला स्कैम की बात करूं तो वो है डी-टेक। डी-टेक का फुल फॉर्म है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। ये मई 2025 से ऑनलाइन आपको भरना पड़ता है। पहले क्या था, पहले ये मैनुअल था। अब आपको मई 2025 से आपको ये ऑनलाइन भरना पड़ता है। तो इसमें स्कैम क्या है? इसमें स्कैम ये है कि इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जो कि फेक होते हैं। देखने में प्रॉपर लगेगा कि वो थाईलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट है, बट वो फेक है, जस्ट लुकिंग लाइक अ सेम टू सेम। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप डी-टेक फॉर्म भर रहे हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, कैसे आ रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, बस यही 2 मिनट का खेल है बिना पैसे के। उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। बट अगर आप स्कैमर वाले साइट पे चले जाओगे तो उसमें आपको हो सकता है कि कुछ पॉकेट ढीली करनी पड़े, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो अगर आप अपना डी-टेक फॉर्म भरना भूल गए हो, कुछ भी कारण हो सकता है यार, कभी भी कोई भी बिजी हो सकता है और कुछ भी कारण हो सकता है कि आपने अगर अपना डी-टेक फॉर्म नहीं भरा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं भाई। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, वहाँ पे स्क्रीन लगे हुए हैं जहाँ पे आप अपना डी-टेक फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। 2 मिनट का काम है। आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होगा, या आपके पास पासपोर्ट होगा, आप जिस फ्लाइट से आए उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, आप जहाँ रुकने वाले हो उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप एयरपोर्ट पे डी-टेक फॉर्म भर सकते हो और इमिग्रेशन जा सकते हैं। इमिग्रेशन में ऐसे कुछ लोग पूछते हैं कि भाई डी-टेक फॉर्म दिखाओ। मुझसे तो नहीं पूछा गया, तो हो सकता है आपसे पूछे, हो सकता है आपसे ना पूछे। आपने भर दिया है 72 घंटे पहले, वेल गुड। अगर आपने नहीं भरा है, फिक्र करने की कोई बात नहीं, आप सीधा एयरपोर्ट पे भी आके आप भर सकते हो। बट हमारे इंडियन में ये होता है कि यार एयरपोर्ट पे पूछ देते हैं कि भाई अराइवल कार्ड दिखाओ। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 72 घंटे पहले याद रख के आप भर दो। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो वो है शो मी द मनी। सुनने में कुछ अजब सा लग रहा है ना? मैं आपको बताता हूं कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लो कहीं मॉल पे टहल रहे हो या कहीं पे भी घूम रहे हो, तो कुछ लोग आपके पास आएंगे। ये लोकल नहीं होते हैं, ये भी एज ए टूरिस्ट ही आते हैं यहाँ पे, बट उनका काम होता है लोगों को बनाना, तो बस वो वही करते हैं। तो जैसे आप कहीं पे घूम रहे हो, मान लो कि आप बैंकॉक में हो, सुखमवी, तेरिया, नाना और अशोक में आप कहीं पे घूम रहे हो, वहाँ पे कुछ लोग आपके पास आएंगे, आपसे फ्रेंडली वे में बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ लॉन्ग विल यू लीव हियर। जैसे आप बोल दो कि भाई मैं इंडिया से हूँ, तो वो क्या बोलेंगे, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक्चुअली वी वांट टू गो देयर आफ्टर थाईलैंड। बोले भाई हमें थाईलैंड के बाद हमें इंडिया जाना है, तो क्या आप मुझे दिखा सकते हो कि इंडिया के पैसे कैसे दिखते हैं, ताकि हम जब इंडिया में रहेंगे तो हमें आसानी होगा। तो अगर आपने अपना पर्स निकाला और अगर आपने पैसे दिखा दिए, तो भाई सोच लो कि आपके साथ स्कैम होने ही वाला है। मेरे साथ होने करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे पता था, तो मुझे तो कर नहीं पाए। मैं ऐसे ही मॉल पे मुझे कुछ टी शर्ट खरीदना था, तो मैं टी शर्ट देख रहा था, वहाँ पे 2 लोग थे। अब कहाँ से थे उसके टोन से लग रहा था कि कहीं अरबी उर्बी के थे। तो वो बोल रहा था हेलो ब्रदर, मैं बोला यस, वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने बोला कि भाई मैं इंडिया से हूँ। तो उन्होंने बोला ओहो व्हाट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक्चुअली वी वांट टू गो देयर, नेक्स्ट मंथ विल बी गो देयर।
मैं समझ गया भाई ये मुझे मेरी काटने वाला है। मैं बोला ब्रदर आई एम गेटिंग लेट, इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन आप जस्ट गूगल कर लो भाई, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ बोलता है तो आपको सिंपल सा उसको पोलाइटली डिनाई करना है कि भाई मेरे पास अभी कोई पैसा वैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पे जाके देख लो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये है स्कैम नंबर 2 जिसको आपको बचना है। आते हैं गाइस स्कैम नंबर 3 पे आते हैं, थोड़ा सब्र कर लो। मैं सोचा यार जहाँ पे घूम रहा हूँ थोड़ा उसको भी तो दिखा दूँ। कितनी प्यारी सी लेक है, साइड में नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, उधर बिल्डिंग जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। तो सोचा यार घूम रहा हूँ तो यार आपको भी थोड़ा दीदार करवा दूँ ना। आएंगे जल्दी स्कैम नंबर 3 पे। ना हम बात करते हैं स्कैम नंबर 3। स्कैम नंबर 3 ये होता है कि अगर जैसे आप कहीं पे वॉक कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, रात में दिन में कहीं घूम रहे हो, वहाँ पे कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे। वो भी लोकल नहीं होते भाई, वो भी विदेशी होते हैं। वो अप्रोच करेंगे और वो बोलेंगे भाई साहब आपका बाल झड़ रहा है, यू आर गेटिंग बोल्ड। जैसे आपने अगर उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया तो वो अपना जो भी आयुर्वेदिक बोल की वो चिपकाना स्टार्ट करेंगे। और ये भी मैंने सुना है कि कुछ लोग इस चक्कर में फंसे भी हैं और उनके साथ लूटपाट भी हुई है। तो इसको मैं क्या नाम दूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर कोई आपके साथ अप्रोच करता है और अगर आपको बोलता है कि भाई आपके बाल झड़ रहे हैं, आप मोटा हो रहे हो, आपके पेट निकल रहा है, तो इसमें आप अवॉइड कर सकते हो, ताकि वो कुछ ना कुछ आपको चिपकाएंगे और कुछ ना कुछ आपको स्कैम करेंगे ही करेंगे। तो ये थर्ड स्कैम है। आप इसको जो भी नाम दे दो यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको क्या नाम दूँ। आपको जो अच्छा सा लग रहा है आप इसको अपने हिसाब से आप नाम दे देना और कमेंट पे डाल देना, ठीक है। अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पे ये है कि जैसे कि आप अगर कहीं पे घूम रहे हो तो कुछ लोग आएंगे। लोकल ज़्यादातर नहीं करते भाई, यहाँ के जो लोकल ज़्यादातर यहाँ पे कोई भी स्कैम नहीं करते हैं। तो ये भी फॉरेनर होंगे। जैसे आप वॉक करोगे, कहीं पे भी वॉक कर सकते हो, तो कुछ लोग आएंगे आपके पास, या एक लोग भी हो सकता है या मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं। वो आएंगे, उसके बाद वो आके बोलेंगे हे यू आर लकी, यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। इस तरह करके अगर किसी ने सेंटेंस आपको बोला कि भाई आप बहुत ही लकी हो, आपका जो जीवन है बहुत लंबा होने वाला है, तो ये सबसे पहला सिग्नल है कि वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। तो इस केस में अगर आपसे कोई आए तो अगर कुछ बोले ये कि भाई आपका जो लाइफ है वो बहुत लंबा है और आप की जीवन है बहुत ही भाग्यशाली हो, तो अगर आपको कोई ऐसा चीज़ बोलता है तो आपको सीधे उनसे ज़्यादा आप बात करोगे तो वो मोस्टली आपको लेने की कोशिश करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे ऐसे बात करता है तो आप उसको सीधा बोलो थैंक यू भाई, शुक्रिया, आपने ये बताया, मैं तो धन्य हो गया। और बस मुस्कुराते हुए वहाँ से आप निकल जाओ, ताकि आप इस छोटे छोटे स्कैम के चक्कर में ना फंसो और अपने हॉलीडे को आप एंजॉय कर सको। हम अब बात करते हैं स्कैम नंबर 5। ये बहुत नॉर्मल सा स्कैम है। अगर आप थाईलैंड आते हो, आप कहीं पे भी घूमते हो, जैसे आप बैंकॉक में घूम रहे हो, पटाया में, फुकेट में, अगर आप कहीं पे भी घूम रहे हो और अगर कोई आपको प्यार से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। और चाहेगा क्या, इसके अलावा और कुछ नहीं चाह सकता भाई। अगर आपसे कोई प्यार से बातें कर रहा है तो सबसे पहला सिग्नल यही है। और दूसरा सिग्नल ये है कि आप जब खड़े रहोगे तो वहाँ पे आपके पास आएंगे। अगर आप पार हो रहे हो तो बोले हे हैंडसम, ब्यूटीफुल, वेयर आर यू गोइंग। अगर उनको लगा कि भाई आप इंडिया से हो, क्योंकि बहुत लोग इंडिया से यहाँ पे आते हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई ये शकल सूरत से इंडिया से ही लगता है, तो बोले नमस्ते। अगर इस तरह के कुछ अगर आपको बोले तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए उसी टाइम कि भाई बिना कोई मतलब का आजकल कौन किससे बात करता है यार, सिंपल सा लॉजिक है।
बिना मतलब कि आज के टाइम में कोई किसी से बात नहीं करता है, तो वो कुछ ना कुछ आपसे चाहेगा, तभी वो प्यार से आपसे बात करेगा। बहुत केसेस में मैंने ये भी सुना हुआ है कि ऐसे लोग प्यार से बात करते हैं और कोई इलीगल स्टफ़ होता है जो कि थाईलैंड में बैन है, उसको आपको देने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे। तो होशियार रहे, सतर्क रहे, सावधान रहें और इन सब चीज़ों से बचे भाई, क्योंकि आप जितने दिन के लिए घूमने आए हो, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, क्यों मोल ले रहे हो बिना मतलब का, क्यों पंगा पालना। आप जो करने आए हो आप करो और सीधा निकलो। तो ये है हमारा स्कैम नंबर 5। तो अब मैं अपना नेक्स्ट स्कैम की बात करता हूँ, जो कि है नॉर्मल है, इंडिया में भी है और मोस्टली कंट्री में ये स्कैम है, जो कि है टुक टुक और टैक्सी स्कैम। ओवर प्राइस चार्ज करते हैं। यहाँ पे मैं वो करूँगा, रेकमेंड करूँगा कि अगर मान लो आप टैक्सी ले रहे हो, अगर मीटर वाली ले रहे हो तो आपको मीटर के हिसाब से चलना। अगर आप मीटर के हिसाब से नहीं चलोगे तो कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे आप उसकी कार में बैठ जाओगे तो कार में बैठने के बाद वो फ्रेंडली हो जाएंगे, बहुत सारे फ्रेंडली हो जाएंगे, इधर के पूछने लगेंगे कहाँ से हो, क्या करते हो, कितने दिन रुकोगे, सब चीज़ें एज अ फ्रेंडली लगेगा कि भाई ये तो मेरा दोस्त ही है, बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया मेरा। तो वो बिछड़ा हुआ दोस्त नहीं होता भाई जी। वो जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तो फिर जब आप पूछोगे भाई कितना हुआ, तो वो क्या बोलेगा, भाई आपकी जितनी मर्ज़ी है उतना दे दो। तो आप शर्म के मारे कितना दे दोगे? एक होता है ना, जैसे आप फ्रेंडली वे में आप बन चुके, आप शर्म के मारे कितना ही दे सकते हो। तो शर्म के मारे आप हो सकता है कि 200 दे दो, 300 दे दो, 500 दे दो, कुछ भी हो सकता है। तो इससे बेटर है कि आप अगर बैठ रहे हो तो भाई आप वहाँ दोस्ती करने टैक्सी वाले के साथ तो गए नहीं हो, तो आपको सिर्फ मीटर के हिसाब से आपको उसको पैसे देना है। जो अगर मान लो एज अ फ्रेंड वे में 200 से 300 दे दोगे तो जो टैक्सी से जाएगा वो 80-90 बात होगा। तो भाई इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा। थाईलैंड वैसे बहुत ही प्यारी सी जगह है और आप सबको पता है कि इंडियन के लिए सबसे मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है थाईलैंड। वीज़ा हमारी रिक्वायरमेंट होती नहीं है अभी फ़िलहाल, वीज़ा फ्री चल रहा है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आप छुट्टी मनाने आ रहे हो, मज़े करने आ रहे हो, तो इन सब चीज़ों का अगर आपके दिमाग में होगा, माइंड में रहेगा, तो आपकी छुट्टी ऐसे ही बर्बाद नहीं होगी। तो ये सारे थे इस वीडियो में कि जो प्रोबेबल स्कैम्स अगर आप थाईलैंड आते हो तो हो सकता है आपके साथ हो, और आप हमारे फैमिली हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करें मोर वीडियोस के लिए, और आपसे मिलता हूँ एक नए से ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।